तक देखिएगा तो अक्टूबर से 10 महीना पूरा बीत गया, अभी तक ना हम लोग का फाइनल आंसर किया आया ना रिजल्ट आया, और हम लोग हताश हैं, निराश हैं। एग्ज़ाम देने से क्या होता है सर? एग्ज़ाम देने के बाद अगर रिजल्ट ही नहीं आएगा तो एग्ज़ाम दे के क्या करेंगे? सेक्रेटरी सर से बात हुई थी। हम लोगों ने 5 लोगों का डेलीगेशन गए थे हम लोग मिलने के लिए सर से, और वो आश्वासन दिए थे कि जून के अंतिम दिन तक, यानी कि 30 जून तक आपका हम फाइनल आंसर की जारी कर देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये फर्स्ट डीवी का जो लिस्ट निकालेंगे वो जुलाई के सेकेंड वीक तक डीवी का लिस्ट निकाल देंगे। ठीक है, दोनों पार हो गया। दोनों पार हो गया। हम लोग मतलब एक ठान करके बैठे हैं कि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हिलेंगे, चाहे जो हो जाए। नगर पालिका में बहाली के लिए झारखंड सरकार के तरफ से परीक्षा ली गई, लेकिन अभी तक उसकी आंसर की जारी नहीं की गई है। इतने लंबे समय के बाद भी जब अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे थे कि आंसर की जारी किया जाए और उसके बाद रिजल्ट जारी किया जाए, लेकिन इतने महीने बीत जाने के बाद भी जब आंसर की और रिजल्ट जारी नहीं हुआ तो आखिरकार हार कर अभ्यर्थी राजभवन के समीप धरने पर बैठ गए हैं। आज से ये धरना अनिश्चितकालीन चलेगा जब तक इनकी मांगे हैं कि जो आंसर की और रिजल्ट है उसे जारी ना कर दिया जाए। क्या हो गया कि आप लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए? हम परीक्षा 29 और 30 अक्टूबर को लिखे थे, और उसके बाद हम लोग इंतज़ार करते रहे कि कब ये प्रोविजनल आंसर की कब आएगा। तो इंतज़ार करते करते, मतलब इंतज़ार क्या, हम लोग जेएसएससी ऑफिस गए, नेता विधायक मंत्री से मिले, तो उसके बाद हम लोग का मार्च में आया, 16 मार्च को आया प्रोविजनल आंसर की, और वो चला 6 दिन लगभग हम लोग ऑब्जेक्शन रेज किए, और उसके बाद मार्च के बाद अब 4 महीना फिर से हो गया, और अभी तक हम लोग का फाइनल आंसर की नहीं आया है। तो और अभी तक देखिएगा तो अक्टूबर से 10 महीना पूरा बीत गया, अभी तक ना हम लोग का फाइनल आंसर की आया ना रिजल्ट आया, और हम लोग हताश हैं, निराश हैं, और सरकार या फिर जेएसएससी दोनों हम लोग का सुन ही नहीं रहा। हम लोग जाते हैं तो बस डेट पे डेट मिलता है कि आ जाएगा, अब कुछ दिन में आ जाएगा, यही है। अच्छा, पिछले बार गए थे जब कार्यालय तो क्या बातचीत हुआ था, क्या डेट मिला था? हाँ, सेक्रेटरी सर से बात हुई थी। हम लोगों ने 5 लोगों का डेलीगेशन गए थे हम लोग मिलने के लिए सर से, और वो आश्वासन दिए थे कि जून के अंतिम दिन तक, यानी कि 30 जून तक आपका हम फाइनल आंसर की जारी कर देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये फर्स्ट डीवी का जो लिस्ट निकालेंगे वो जुलाई के सेकेंड वीक तक डीवी का लिस्ट निकाल देंगे। ठीक है, दोनों पार हो गया। दोनों पार हो गया। फिर हम लोगों ने गया उनसे मिलने के लिए, तो मिले ही नहीं, वो सामने से गाड़ी चला के पार हो गए। ठीक है, हम लोग से मिले नहीं। ठीक है, हम लोगों ने इनसे पूर्व मुख्यमंत्री जो थे हमारे चंपई सोरेन सर, उनसे भी मुलाकात किए थे। ठीक है, उनको ज्ञापन सौंपा था, उन्होंने कहा था, आश्वासन दिया था कि ठीक है कार्य मैं जल्दी करवाऊंगा, पर वो खुद सरकार में नहीं रहे। ठीक है, अब जो न्यू सरकार आए हैं, फिर से मुख्यमंत्री साहब जो आए हैं, ठीक है, उनसे अपेक्षा उम्मीद है कि जल्द से जल्द हम लोग को भी नियुक्ति पत्र दें। और हम लोगों ने मंत्री महोदय से 2-3 मंत्री महोदय से भी मिला। ठीक है, दीपिका पांडे मैम से भी मिला। ठीक है, हफीजुल हसन साहब से मिला। ठीक है, और इरफान अंसारी साहब से भी मिला हम लोगों ने, और उन लोगों ने भी जेएसएससी चेयरमैन को फ़ोन किए, बट उनका फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। ठीक है, मंत्री का फोन नहीं उठा रहे हैं चेयरमैन? मंत्री का फ़ोन नहीं उठाए। बाद में रिटर्न कॉल किए इरफान सर, जब टेक्स्ट मैसेज किए कि मैं इरफान अंसारी बोल रहा हूँ, कॉल बैक करें। ठीक है, तब उन्होंने कॉल बैक किया, फिर यही आश्वासन दिए उनको भी कि कुछ दिन में हम रिजल्ट जारी कर देंगे। ठीक है, फिर भी वही निराशा, वही हताश, वही है सब कुछ। फिर हम लोगों ने अंबा प्रसाद मैम के पास भी मिला। ठीक है, उन्होंने डायरेक्ट सेक्रेटरी साहब को 2 बार मेरे सामने फ़ोन किए। उन्होंने बाकायदा वो भी पोस्ट भी किए थे ट्विटर पे कि नगर पालिका अभ्यर्थी मिले हैं, आश्वासन मिला है कि जून के अंतिम तक इन लोगों को फाइनल आंसर की दे देंगे, और जुलाई के सेकेंड वीक तक हम लोग को डीवी लिस्ट जारी कर देंगे। पर फिर हम लोगों ने मिला मैम से, फिर उन्होंने कॉल किया जेएसएससी सेक्रेटरी सर को, तो उन्होंने फिर टाल मटोल करके, हाँ लगा हुआ है, काम होगा, अब इन लोग पे ध्यान देंगे, टाल मटोल करके पार कर दिए। हम लोग निराश से हताश हैं, क्योंकि और भी एग्ज़ाम है। ठीक है, और हम लोग के पूर्व में जितने भी अभ्यर्थी हैं, जो पीजीटी के हों, जेई के हों, उन लोगों ने हम लोगों को कहा था कि बाबू एक काम करना, क्योंकि झारखंड में सब कुछ करने के लिए आंदोलन करना पड़ता है। एग्ज़ाम लेने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, एग्ज़ाम देने के लिए आंदोलन करना पड़ता है। ठीक है, आंसर की जारी करवाने के लिए आंदोलन करना पड़ता है। तुम लोग सब काम किए, कर्म किए, एक काम तुम लोग छोड़ दिया है। ठीक है, कि अब तुम लोग आंदोलन पे उतरो। हम लोग भी आंदोलन लड़ के लिए हैं, तुम लोग भी आंदोलन जब तक नहीं लड़ोगे तब तक तुम लोग को भी आंसर की अब डीवी लिस्ट कुछ जारी नहीं होगा।
ठीक है। सरकार से भी यही अनुरोध करते हैं हम लोग कि 2 दिन के अंदर हम लोग को फाइनल आंसर की जारी कर दें, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसका आंसर तो पहले से बना होता है क्वेश्चन के साथ में, तो इसको जारी करने के लिए 5 महीना समय लगाता है। तो हम लोग का अधिकारी सोचिए कि झारखंड में अधिकारी लोग क्या है, सोचने से परे है। सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए कि जब क्वेश्चन बनती है तो उसी समय आंसर भी बन जाता है। उसको जारी कराने के लिए 5 महीने समय लग गया। फाइनल आंसर की कितना होगा क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन? हार्डली 5 से 10 क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन होता है। 5 से 10 क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन करने में आचार संहिता पार हो गई, ठीक है। और उसके बाद 2 मंथ होने चला, 2 से 3 मंथ होने चला, उसके बाद भी जारी नहीं हुआ, सोचने से परे है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत राज है और पलामू से आए हुए हैं। अच्छा, जब ये बहाली निकला था कितने पोस्ट के लिए बहाली निकला था? सर इसमें कुल 921 पद थे और अलग अलग मतलब इसमें पद था। जैसे एक सैनिटरी सुपरवाइज़र का पद था, जो सबसे ज़्यादा सैनिटरी सुपरवाइज़र का पद था, जो कि लगभग 650 के लगभग था। इसमें सर एक पद फूड इंस्पेक्टर का था और मैं फूड इंस्पेक्टर के लिए ही एग्ज़ाम दिया हूँ, और रिवेन्यू इंस्पेक्टर और वेटनरी ऑफिसर करके ऐसा करके टोटल 6 प्रकार के पद थे इसमें। और अलग अलग पद के लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन भी मांगा गया था। और सर हम लोग अपना पढ़ाई करके एग्ज़ाम दिए, लेकिन अभी तक फाइनल आंसर की नहीं आया है, इसलिए हम लोग मजबूर होकर के धरना पे बैठे हुए हैं। अच्छा, अब आप लोग आंदोलन आप लोग का शुरू हो गया, अब आगे क्या रणनीति हो? क्योंकि इतना दिन से आप लोग सब जगह चक्कर लगा लिए, कोई सुनवाई नहीं हुई। आगे क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की ताकि आप लोगों की मांग पर सुनवाई हो? सर हम लोग तो यही उम्मीद से बैठे हैं कि अब ज़्यादा दिन तक यहाँ बैठना ना पड़े और आप लोग के माध्यम से थोड़ा दबाव बने और हम लोग का मांग जल्द से जल्द पूरा हो जाए। अगर हम लोग मतलब एक ठान करके बैठे हैं कि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हिलेंगे, चाहे जो हो जाए हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। क्योंकि सर एग्ज़ाम देने से क्या होता है सर, एग्ज़ाम देने के बाद अगर रिजल्ट ही नहीं आएगा तो एग्ज़ाम दे के क्या करेंगे, हम लोग पढ़ के ही क्या करेंगे। कि जब JSSC सेक्रेटरी सर से बात हुआ था और जब वो बोले थे कि 1-2 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, जब वहाँ से मांग पूरी नहीं हुआ तो हम लोग सर मंत्री महोदय से भी मिले और एक सर हफीजुल हसन साहब से मिले थे। वो सर बोले कि तुम लोग ऐसा करो कि 150-200 की संख्या में हम प्रोजेक्ट भवन आओ और वहाँ पे तुम लोग मेरे पे दबाव बनाओ, मतलब सबके सामने कि मेरा रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो जब तुम लोग मेरे पे दबाव बनाओगे 150-200 संख्या में, तब जा कर के हम JSSC के चेयरमैन से बात करेंगे। उसे तो ऐसे तुम लोग 8-10 को आए हो तो ऐसे बात नहीं कर पाएंगे। और एक चीज़ और बोले कि हम लोग का बात IAS लोग नहीं सुनता है, कि फ़ोन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, कि फ़ोन कर भी देंगे तो उन लोग मेरा बात नहीं सुनता है। तो सर मेरा कहना ये है कि जब आपका बात सुनता ही नहीं है तो हम लोग आपको चुन करके क्यों भेजे हैं विधानसभा में? आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं और जब आप ऐसा बोल रहे हैं कि हम लोग का बात नहीं सुना जाता है IAS के द्वारा, सेक्रेटरी के द्वारा, तो फिर सर हम लोग तो और निराश हो जाएंगे ये सुन करके। हम लोग सर एक आम छात्र हैं और जब सर मंत्री महोदय ऐसे बोल रहे हैं तो फिर हम लोग क्या उम्मीद रखें इस सरकार से। कहाँ से हैं दीदी? हम रामगढ़ से हैं। इतने दिन जो तैयारी किए, परीक्षा दिए, उसके बाद इतना लंबा समय से रिजल्ट नहीं आ रहा है, परेशानी हो रहा है, घर में दिक्कत हो रहा है? बहुत परेशानी हो रहा है। सब पूछ रहा है घर वाला कि तुम लोग का एग्ज़ाम ही सिर्फ देते रहते हो, रिजल्ट तो आता ही नहीं है। 10 लोगों के सामने जवाब देना पड़ता है हम लोग को। इतना परेशानी से भी यहाँ पे आए, तबीयत ख़राब है, फिर भी यहाँ आके बैठे हुए हैं, धरना करना पड़ रहा है हम लोग को। 8 महीना हो गया, अभी तक कुछ नहीं, हम लोग का फाइनल आंसर की तक नहीं आया, तो क्या बोल सकते हैं। रिजल्ट का तो छोड़ ही दीजिए। तो फिर कैसे मैनेज हो रहा है? अब तो आंदोलन शुरू हो गया, अब रोज घर जाइएगा आइएगा या यहीं रहना है? यहीं रहना है, कहाँ जाएंगे? यहीं पर रह के जब तक रिजल्ट नहीं दे तब तक यहीं पे रहना है हम लोग को। ये आपकी बेटी है? क्या नाम है आपका? प्रतिमा। वहीं रांची से ही है। हाँ। आंदोलन पर बैठना पड़ गया आप लोग को, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो अब आप जब कोई अभ्यर्थी परीक्षा देता है वो सोचता है कि अब हमको काम करना है समाज के लिए, अपने घर के लिए, और फिर आप लोग यहाँ पर त्रिपाल बिछा के बैठे हुए हैं। जानबे करते हैं महिला लोगों की कितना दिक्कत है, सो हर चीज़ में, और ऊपर से शादीशुदा बच्चा के साथ भी आए हैं, अब समझ सकते हैं। अब ये इतना ही लोग कर रहा है कि अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा, लास्ट में ही उपाय है ना। जब 10 महीना बीत जाने के बाद भी कुछ भी नहीं कर पा रहा है, अब क्या करेंगे? अब जो लास्ट उपाय वो तो कम से कम ट्राई कर सकते हैं ना। इसलिए हम लोग को यही तो रहेगा कि खाली फाइनल आंसर का की तक नहीं दिया है अभी तक, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं अभी।
बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in